बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं किचन और होम के हिसाब से बहुत यूज़फुल टिप्स जो आपके पैसे की भी बचत करेंगे और आपके जो है वक्त की भी। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बोतल खाली पानी वाली, ऐसी बोतलें हम फेंक देते हैं तो इससे बहुत ही जो है अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से मैं लकीर के साथ से ही निशान लगा दूंगी। निशान हम लगा के कटिंग करेंगे तो एक जैसी कटिंग होगी। हैंडल है जो इसका भी मैं निशान लगा दूंगी। अब इस तरह से जो है कटर से हम थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि सीज़र से आसानी से हम काट लें। तो इस तरह की पुरानी सीज़र हो तो इस तरह से आप बोतलें वगैरह काटने के लिए रख सकते हैं, तो इससे आसानी से ये बोतलें कट जाती हैं। अब जो हैंडल है तो इसके साथ साथ मैं इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, बोतल कितनी आसानी से कट जाती है। अब मैं पूरी बोतल को इसी तरह से काट लूँगी। दूसरे हैंडल का निशान लगा के हम इस तरह से फिर एक हैंडल को काट के दूसरे को उसी तरह से निशान लगा के हम कट करेंगे। तो ये देखें जी, दूसरे हैंडल वाली जगह भी हमने इसी तरह से कट कर दिए। तो ये दोनों हैंडल हमने इस तरह से कटिंग की है। तो ये देखें जी, ये एक टोकरी की शेप बन गई है। अब ये कलर लिए येलो और रेड वाला, तो आप चाहें तो येलो भी कर सकते हैं, रेड भी, और कोई और कलर भी। इसके ऊपर मैं येलो कलर कर लूँगी। तो ये येलो कलर मैंने इसके ऊपर कर लिया है। अब इसके जो हैंडल हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से ऊपर नीचे रखे हैं मैंने, और इस तरह से ग्लू गन के साथ मैं ग्लू लगाऊंगी और इसके जो हैंडल है इनको जोड़ देंगे हम। तो ये देखें जी, इस तरह से दोनों जो हैंडल है उनको जॉइंट कर दिया है मैंने। तो ये ग्लू गन से जो है आप आसानी से चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हैंडल पक्का हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये खूबसूरत सी लेस लगाएंगे। घर में कोई भी पुरानी लेसें हों आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब ये हैंडल के हिसाब से मैंने लेस का पीस कट कर दिया है और इस तरह हम लगा देंगे। अब एक साइड पे मैंने ग्लू लगाया है और इस तरह से मैं इसको चिपका दूंगी। अब हैंडल पूरे पे इस तरह से ग्लू लगा के इसको मैं फिट कर दूंगी ऊपर। जो अलग थोड़ा सा पीस ज़्यादा है तो उसको मैं अलग कर दूंगी, कटिंग कर लूँगी। अब थोड़ा सा इधर भी ग्लू लगा के और इस तरह से जो है थोड़े थोड़े पीस को इस तरह से अंदर काट के फोल्ड कर दूंगी लेस के। अब अंदर वाली साइड भी ग्लू लगा के तो मैं पूरा चिपका दूंगी। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। तो ये देखें जी, हैंडल पे मैंने लेस लगा दी। अब साइड पे भी मैं इसी तरह से लेस लगा दूंगी किनारियों पे। आप चाहें तो इसे जो है दो कलर का भी कर सकते हैं टोकरी को। तो ये देखें जी, फालतू वाली लेस मैंने कट कर दी। अब पूरी लेस को इसी तरह से मैं ऊपर चिपका लूँगी। तो अब इसको ग्लू लगा के हम इस साइड भी लेस को इस तरह से अंदर फोल्ड करके इसको चिपका देंगे। तो ये देखें जी, ये सारी हमने लेस इसी तरह से अच्छे तरीके से यहाँ पे टच कर दी है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे फूल लिए मैंने, तो इस तरह से लगा दिए मैंने। येलो लगाया है और मैंने जो है इस तरह से पिंक कलर का भी फूल लगा दिया है। तो एक मैंने इस तरह से जो पत्तियां ली हैं तो ये भी इस तरह से लगाऊंगी ताकि ये टोकरी मज़ीद खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी टोकरी हमारी बन गई है, वो भी बोतल से। आप इसमें फ्रूट रखें, आप इसमें जो है मेकअप का सामान या कोई छोटी छोटी चीज़ें होती है रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर फ्रूट रखा है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब इस तरह के जो डब्बे होते हैं तो हम कोई पार्सल वगैरह लेके आते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। तो इससे आज हम आपके लिए बहुत ही जो है यूज़फुल टिप्स लेके आए हैं। तो इस तरह से डब्बे की सारे तरफ मैंने एक एक इंच हिसाब से
जो है सारे निशान लगा दिए। अब मैं इस तरह से काविये की मदद से इसको सुराख कर लूँगी। आप छुरी से भी इसी तरह से सुराख कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने सुराख इसी तरह से कर लिए हैं। तो ये देखें जी, इस तरह की जो पिनें होती हैं पर्दों वाली, तो ये मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो यही मैं लगा दूँगी इसमें। तो ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी मिल जाती है और ये अच्छे तरीके से फिट हो जाती हैं। ये इस तरह से पक्की लग जाती हैं। तो इस तरह से ये मैं सारी पिनें लगा दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसी सारी पिनें लगा दी। तो यहाँ पे मैं पेन लगा दूँगी। तो ये देखें जी, ये दोनों मैंने जो है चम्मच चम्मच वाले जो स्टैंड होते हैं ये मैंने बना लिए। तो आप इसको जो है किचन में लगा सकते हैं। इस तरह से ग्लू लगा दूँगी मैं, ज़्यादा सारा ग्लू लगाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये सारा मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिया है। तो इस तरह से हम केबन होते हैं तो उसके नीचे इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो इसको मैं पक्के तरीके से इस तरह से दबाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से ये केबन के नीचे लगाया है। इस तरह से ये देखें। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी स्टैंड लगा दूंगी। तो ये देखें जी, कितने प्यारे हमारे चम्मच टांगने वाले स्टैंड बन गए हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से मैं केक जो मैं बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उसका जो है केक का सामान मैं सारा टांग दूँगी, ब्रश वगैरह, स्पैचुलर और इस तरह से ये कप वगैरह। तो ये देखने में भी देखें जी खूबसूरत लग रहे हैं और हमारी चीज़ें भी जो इधर उधर पड़ी रहती हैं तो ये सारी इसके ऊपर जो है हमने चम्मच वगैरह टांग दी हैं। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अब टिप नंबर मेरी 3 है। तो इस तरह की प्लेटें हमारे घर में होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो उनसे आप बहुत ही कुछ बना सकते हैं। तो आज हम आपको जो है बहुत ही यूज़फुल टिप दे रहे हैं। तो ये इस तरह की बोतल ली है और ऊपर से मैंने कट कर दी है। बोतल को ऊपर से मैं सीधा कर दूंगी और इस्त्री से इस तरह से मैं गर्म कर लूँगी। बोतल जो है पतली वाली नहीं लेनी, इस तरह से मोटी वाली थोड़ी बोतल लेनी है ताकि जो है वज़न, मसाले वगैरह हम रखेंगे तो वज़न आए तो ये बोतल ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने बोतल को गर्म कर लिया है। तो इसकी साइडें एक जैसी कर ली है मैंने। अब एक जो है प्लेट ली है, तो इस तरह से ग्लू गन लगा दूंगी मैं इसके ऊपर और इस तरह से लगा के इसको अच्छे तरीके से मैं चिपका दूंगी बोतल को। तो ये देखें जी, इसकी सारी साइड पे मैंने लगा दी ग्लू गन। अब मैं दूसरी साइड पे बोतल के ग्लू लगा दूंगी। तो ऊपर दूसरी प्लेट हम रखेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, ज़्यादा सारा ग्लू लगाएंगे ताकि ये प्लेट हमारी अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये देखें जी, ये अच्छी तरीके से चिपक गया है। अब और मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ये पक्का हो जाए। कितना अच्छा हमारा जो है ये मसाले रखने वाला स्टैंड बन गया है। तो इस तरह से मैं इसको रखूँगी। तो अब इसके ऊपर जो है प्लेट में हम इस तरह से मसाले वाले जो जार होते हैं वो रख सकते हैं। तो ये जगह भी बहुत ही कम लेता है और ये किचन में रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें जी, ये सारे मैंने मसालों वाले जार इसके अंदर रख दिए हैं। अब नीचे भी हम रख सकते हैं और ऊपर भी हम मसालों वाले जार रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें जी, चीनी पत्ती और मैंने शक्कर का जो शक्कर का जार है वो रख दिया है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा हमारा ये वाला भी स्टैंड लग रहा है। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको जो है बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब टिप नंबर जो है मेरी 4 है। तो इस तरह के दुपट्टे जो शिफॉन के होते हैं, तो ये हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो सूट हमारे फट जाते हैं, लेकिन ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फटते, ये बहुत ही मज़बूत होते हैं। तो इनसे हम ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आप दुपट्टा लिया है तो ये थोड़ा सा बड़ा है और इस तरह के हैंगर हमने लिए हैं, 2 मज़बूत वाले हैंगर लेने हैं हमने, ताकि हम कपड़े रखेंगे तो ये हैंगर हमारे टूटे नहीं। तो अब एक साइड मैंने दुपट्टे की उठाई है और इस तरह से हमने हैंगर के जो है अंदर डाल के और इसको मैं कोनों को पक्का कर दूंगी।
सुई से मोटा धागा डाल के इसको सी लूँगी मैं। तो ये देखें जी, मैंने मोटी मोटी सिलाई लगा दी। आप चाहें तो यहाँ पे सेफ्टी पिनें भी लगा सकते हैं। तो इसको पक्का कर दूँगी मैं ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से हैंगर में डाल के तो मैं कपड़े को तो इस तरह से दोबारा सिलाई लगा दूँगी। आप जितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से दुपट्टे को फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी मैंने अच्छे तरीके से इसको पक्का कर दिया। अब इसको रखेंगे एक जैसा करके, इसको बीच में से मैं निशान लगा दूँगी। अब इसके अंदर हम गत्ता रखेंगे। ऐसा मोटा सा कोई गत्ता हो आपके घर में, या बच्चे जो आपके जो स्कूल पढ़ते हैं तो पेपर देने वाले गत्ते होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसको भी मैं जो है एक साइज़ का करके तो इस तरह से सुई से टांका लगा दूँगी ताकि ये मज़बूत जो है हो जाए और ये आगे पीछे गत्ता ना जाए। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो इस तरह भी ये गत्ता पक्का हो जाता है। मैं इसको मोटी मोटी सिलाई लगा दूँगी और इसको पक्का कर दूँगी। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं इसको पक्का कर दूँगी ताकि गत्ता एक ही जैसा रहे और आगे पीछे ना हो और हमारा मज़बूत ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाए। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसको अलमारी में आप लगाएं तो इस तरह से कपड़े आप रखें तो ऊपर भी कपड़े आप रख सकते हैं, नीचे भी आप रख सकते हैं, और बहुत सारी ढेर सारी जगह होती है तो ढेर सारे कपड़े हम रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।